हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास से परिवर्तन के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम सीटेट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इसके पहले के पार्ट साथ ही क्लास 4 और क्लास 3 के भी परिवर्तन के क्वेश्चंस नहीं देखे तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भेड़ बकरियों को रखने के लिए चांगपा क्या बनाते हैं। चांगपा जनजाति आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये कहाँ रहती है? ये लद्दाख के चांगथांग जगह पर रहती है, जो कि करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जनजाति कि जिन टेंटों पे रहती है उन्हें रेबो कहते हैं। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस बताए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि जो भेड़ बकरियों को रखने के लिए चांगपा जनजाति लेखा बनाती है। ये लेखा क्या होता है? पत्थरों चट्टानों से एक घर टाइप का बना दिया जाता है भेड़ बकरियों को रखने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 56, चांगपा जनजाति में भेड़ बकरियों को पालने का काम कौन करता है। देखिए, सभी लोग काम नहीं करते, मतलब पुरुष और महिला सब साथ नहीं करते। जो भेड़ बकरियों को पालने का काम है केवल औरतें और लड़कियां काम करती हैं। याद रखिए, केवल कौन? महिलाएं काम करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 57 कि जम्मू कश्मीर में डल झील में चलने वाली नाव को क्या कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर, सबसे पहले आपको यही याद रखना है, डल झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर कहा जाए तो कौन सी है? डल झील ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में। और डल झील में एक विशेष प्रकार की नाव चलती है जिन्हें बोलते हैं शिकारा। क्या बोलते हैं? शिकारा नाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जम्मू एंड कश्मीर में J&K का मतलब जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर रोटी लोग कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, हर जगह आप लोगों के, सब लोगों के घर में रोटी खुद से बनाते होंगे, आटा गूंथते होंगे, देन रोटी बनाते होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर रोटी नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ पे बेसिकली गेहूं ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो रोटी होती है वो बेकरी से लोग खरीदते हैं। जैसे कि ब्रेड लोग खरीदने जाते हैं, सामान चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो यहाँ के लोग रोटी खरीदने जाते हैं बेकरी से। अब क्वेश्चन नंबर 59 कि हाउस बोट कहाँ पाई जाती है। देखिए, हाउस बोट जो है ये इससे पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि हाउस बोट जो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाई जाती हैं। और हाउस बोट क्या होती है? करीब 80 फीट लंबी होती हैं और इसमें नाव में पूरा घर जैसा एक, क्या कह सकते हैं, रूम बने होते हैं। पूरा घर जैसा एक सिस्टम बना देते हैं जिसमें बाहर के लोग उसी अंदर आके रहते हैं, सब कुछ घूमते फिरते, सारी व्यवस्था उसके अंदर होती है। तो हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में भी ऑप्शन मिल सकता है या श्रीनगर में, याद रखिएगा। अब पॉइंट 60 कि हाउस बोट के अंदर नक्काशी को क्या कहते हैं। देखो, जो हाउस बोट है तो इसके अंदर कई विशेष बड़ी नक्काशी रहती है, बहुत कलाकारी रहती है। तो इस नक्काशी को खतनबंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खतनबंद। ये जो खतनबंद होती है ना, जिक्सा पजल की तरह होती है। अब जिक्सा आपको, अगर आपने क्लास 3 का सबसे पहला वीडियो देखा होगा, यानी परिवर्तन का सबसे पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने जिक्सा के बारे में बताया। जिक्सा क्या होता है? विशेष प्रकार की पजल होती है। जो पजल, इसमें मतलब ये कि ऐसे कोई चित्र है तो उसके कई टुकड़े कर दिए जाए और फिर बच्चों को दिया जाए कि उन टुकड़ों को जोड़िए तो वो एक चित्र कंप्लीट करिए, तो वो होता है जिक्सा। तो जिक्सा पजल की तरह होती है खतनबंद। और खतनबंद क्या है? इसे हाउस बोट के अंदर नक्काशी को बोला जाता है, इस डिज़ाइन को बोला जाता है खतनबंद। अब क्वेश्चन नंबर 61 कि कश्मीर के गाँवों के घर की विशेषता क्या है। तो ये कश्मीर के गाँवों की विशेषता, जैसे अभी तक आपने लद्दाख के गाँवों की विशेषता, वहाँ के घरों की विशेषता देखी थी, और राजस्थान के घरों की विशेषता भी मैंने आपको बताई थी, आसाम के घर की विशेषता। इसी तरह अब बात करते हैं कश्मीर के गाँवों की विशेषता है। तो कश्मीर गाँवों में यहाँ पर भी 2 मंजिलें होती है, जिसमें से निचली मंजिल जो होती है पत्थर से बनी होती है और ऊपरी जो मंजिल होती है मिट्टी से बनी होती है, साथ ही ढलवा छत है। देखिए, कोई भी ठंडी जगह, चाहे वो मनाली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ढलवा छतें तो होंगी क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। तो आपको याद होगा कि जो लद्दाख के घरों की विशेषता मैंने आपको बताया था, उसमें भी 2 मंजिला घर होते हैं, जिसमें से निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, तो ऊपरी मंजिल में ठीक ठाक हवा का आना जाना का सिस्टम बनाया जाता था। उसी तरह से कश्मीर में भी, क्योंकि कश्मीर लद्दाख, पहले तो कश्मीर में ही लद्दाख था, लेकिन अब तो अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। तो कश्मीर के गाँव विशेषता कि यहाँ पर भी 2 मंजिल होंगी, निचली मंजिल पत्थर की बनी होगी जबकि ऊपरी मंजिल को मिट्टी से बनाया जाएगा, और प्लस ढलवा छतें होंगी।
फिर 62 कि कश्मीर के पुराने घरों की जालीदार खिड़कियां कहलाती हैं। कि कश्मीर में जो पुराने घर होते हैं यहाँ पे विशेष प्रकार की जालीदार खिड़कियां पाई जाती है। इन जालीदार खिड़कियों को डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब। याद रखिएगा, साबुन नहीं है, ये खिड़की है, डब। अब क्वेश्चन नंबर 63 कि जम्मू एंड कश्मीर में दरवाज़ों की विशेषता क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर दरवाजे जो होते हैं ना, मेहराब बने होते हैं। अब आप लोगों को काफ़ी लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जैसे पुराने जो इमारतें रहती थी तो गेट पे कई सारे कंगूरे बने हुए या डिज़ाइन बने हुए जो गेट के द्वार होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं मेहराब। खासकर जो मुगल कालीन जितनी इमारतें होंगी उनमें मेहराब जरूर बने होते हैं। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में दरवाज़ों की विशेषता है वहाँ के मेहराब। अब 64 कि गुजरात में भूकंप कब आया था। देखिए भारत में सबसे भयानक जो भूकंप आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आया था। और इस टाइम यहाँ जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी थे। और ये जो भूकंप आया था भुज में आया था। ठीक है, गुजरात के भुज में भूकंप आया था। कब? ये गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 2001 में आया था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पर है। तो नागपाड़ा जो बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में। इसके अलावा मुंबई के पहले भी और कुछ पॉइंट, जैसे वाटर पार्क मैंने आपसे बताया था, तो वाटर पार्क भी कहाँ पर है? मुंबई में। उसी तरह से नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन भी है मुंबई में। इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शायद नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये क्लास 5 का या आपके क्या पर्यावरण जो NCERT की सीरीज़ चल रही है उसका लास्ट पार्ट होगा। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए। साथ ही मैंने CDP क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए, तो वो क्लासेस भी जरूर देख लीजिए। उसमें मैं बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।